सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड पेपर 2023 के लिए तैयारी करते हैं। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन रखा गया है। इसके पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड किया है। यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश क्लास 12 इंग्लिश कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इंग्लिश हमारे द्वारा समझाया गया अच्छे से। सभी क्वेश्चन को प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री विस्तार के क्वेश्चन आंसर अपलोड किए गए हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें जो 10 क्वेश्चन हमने रखा है, पहला क्वेश्चन है कोलराउस का नियम क्या है। ये सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड तथा अदर बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड में ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। देखें कोलराउस का क्या नियम है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का यूनिट क्या है, फिर शून्य वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एफसीसी में कुल एटमों की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी होती है। पांचवा दिया है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या डिफरेंस है, और लिगेंड क्या है, फिर अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, और नष्ट इक्वेशन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सभी क्वेश्चन है और रिपीटिंग क्वेश्चन है, हर वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं ये सभी क्वेश्चन। यूपी बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आंसर हम चेक करेंगे, कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम तो देखिए यह क्या नियम है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन यदि लेते हैं हम, तो उस वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्य के जो धनायन और ऋणायन है, धनायन और ऋणायन के आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। उस वैद्युत अपघट्य की जो चालकता है, उसकी मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे हमने यहाँ पर NaCl लिया है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये जो आयन है इनकी चालकताओं का योग टोटल मोलर चालकता NaCl के योग के बराबर होगा। उसी तरह से यदि आप HCl लेते हैं तो H पॉजिटिव आयन और दूसरा Cl नेगेटिव आयन, इनकी जो आयनिक चालकता है टोटल HCl आयनिक चालकताओं के मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। इसे ही हम कोलराउस का नियम कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की यूनिट लिखें। प्रीवियस बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में शून्य कोटि की अभिक्रिया की यूनिट लिखें। तो यूनिट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो फार्मूला है उसको आप कंप्लीट करें, याद करेंगे। के का फार्मूला क्या होता है, वेग स्थिरांक के की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर, यानी कि वेग स्थिरांक के इज इक्वल टू क्या होता है, मोल बटे लीटर पूरे के पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम के घाते -1। ये आपका फार्मूला याद रखिएगा, चाहे प्रथम कोटि की हो, शून्य कोटि की हो, जिस कोटि की अभिक्रिया का आपको यूनिट पूछ रहा है, ये फार्मूला याद रखिएगा। इसी में बस पुट अप कर देना है, वैल्यू का मान रख देना है। यहाँ पर एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि है आर्डर 1 माइनस एन। तो देखिए चूंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो इस फार्मूले में हम क्या कर रहे हैं, बस जहाँ यन लिखा है यन के स्थान पर हम चूंकि शून्य कोटि है तो 0 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर टाइम जो है ना मिनट में दिया है तो पर मिनट यहाँ पर संकेतांक रहेगा। तो टोटल हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर इंटू मिनट के पावर -1, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो के का यूनिट है ये होगा। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है शून्य वर्ग के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा जानते हैं शून्य वर्ग के तत्व जो अक्रिय तत्व होते हैं ये 18वें वर्ग में रखे गए हैं और इनके संपूर्ण कोष भरे हुए होते हैं। NH2 NP6 इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और ये तत्व क्या होता है, न किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और न किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इनके सारे के सारे कोष भरे होते हैं, यस कोष और पी कोष। यस कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और पी कोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, बहुत बार रिपीटिंग क्वेश्चन है। एफसीसी फलक केंद्रित एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की टोटल संख्या कितनी होती है। तो कुल परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 4 होती है, लेकिन कैसे होती है इस चीज़ को समझें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखें। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले एक फिगर हमने बनाया, जो कि यहाँ पर सॉलिड का फोटो किसी कोष्ठिका का। तो यहाँ पे कुल 6 फलकें होती हैं और कोरों की संख्या भी अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्रत्येक जितने भी कार्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक कार्नर पर कुल एटमों की संख्या याद कर लेंगे। टोटल कार्नर 8 है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर
प्रत्येक कॉर्नर पर जो एटम होते हैं उसका 1/8वां भाग ही उस सॉलिड के अंदर होता है। तो इसीलिए 8 गुणित 1/8 किया गया है, करेंगे तो 1 आएगा। और एक एक एटम प्रत्येक फलक, कुल 6 फलकें होती हैं, जैसे हम लोगों का कैमरा होता है, पुस्तक होती है, तो प्रत्येक फलकों के बीच में एक एक एटम होता है। तो उस एटम का 1/2 यानी कि आधा भाग ही उस सॉलिड के अंदर मौजूद होता है। तो 6 इंटू 1/2 करेंगे तो 3 आएगा, टोटल करेंगे तो 4 एटम आएगा। तो कुल परमाणु की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी एफसीसी में? 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 क्या है? संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, और जो संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के जस्ट बीच में होते हैं, इसीलिए उनको संक्रमण तत्व, ट्रांजिटिव एलिमेंट पी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। और यहाँ पर इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है, यहाँ पर देखिए लास्ट सेल का बाह्य कोश का n-1 d⁻⁻10 और n(s2) 1 से 2 इलेक्ट्रॉन कूद जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि डी सबसेल में भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यस सबसेल में भी। सबसे पहले यस सबसेल में इलेक्ट्रॉन कूदेगा, आफ्टर देन डी सबसेल में। इनको चुंबकीय तत्व भी कहा जाता है, और इसमें ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। उल्टज फिटिंग अपक्रिया क्या है? इस पर टिप्पणी लिखने को कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में तथा अदर बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसके आंसर को। देखिए क्या होता है कि हेलो एल्कीन और हेलो एरीन दोनों को आप लें, दोनों की अपक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है। दोनों की अपक्रिया यहाँ पर देखें, यहाँ पर हेलो एल्कीन एल्कीन लिया गया है, हेलो एरीन, और यहाँ पर हेलो एल्कीन लिया गया है। हेलो एरीन में हमने क्लोरोबेंजीन लिया है और हेलो एल्कीन में क्या लिया गया है? क्लोरोमेथेन। तो 2 एटम लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर सोडियम धातु भी 2 मात्रा में प्रयोग किया गया है। शुष्क ईथर के प्रेजेंटेशन में ये जो अभिक्रिया करती है टॉल्यूइन बनाती है, C6H5CH3, ये आपका एल्कीन एरीन बनता है, +2 NaCl। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उल्टज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखे दिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? इसके आंसर को चेक करें। देखिए, हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, OS समूहों की संख्या के आधार पर इसको हम लोग अच्छे से समझाया जा सकता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। होता क्या है कि वहाँ पर OS समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, OS समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अपने आसपास किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, जैसे एथेनॉल में देखिए। और दूसरा क्या होता है कि OS समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अपने आसपास किन्हीं 2 कार्बन परमाणु से अटैच है। यहाँ पर दिख रहा है ना, आइसोप्रोपेनॉल में OH जिस कार्बन से अटैच है ये अपने आसपास 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होता है? 2 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। वही बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल का, तो OH समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अपने आसपास, ये जो कार्बन है अपने आसपास किन्हीं 3 कार्बनों से और 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। 8वां देखिए पूछा है कि अपक्रिया की आर्डर, अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? देखिए, कोई भी अपक्रिया होती है तो उसके सांद्रता के घातांकों का योगफल हमारा क्या कहलाता है? अपक्रिया की कोटि कहलाता है। इसके आंसर को चेक करें। जैसे यहाँ पर कोई अभिक्रिया हम लिए हैं A+B कन्वर्ट इंटू C+D में जा रहा है, समस्थाप क्रिया है, तो इसमें R प्रोपोर्शनल टू दी A एंड B के, और इनकी जो घातांक है मान लिया एक का घात P है दूसरे का घात Q है, तो टोटल जो घातांक N होगा P+Q होगा। यानी कि हम कहते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसके सांद्रता के घातांकों का, ये हमारा जो बड़ा कोष्टक होता है इन्हें सांद्रता को डिनोट करता है, तो सांद्रता के घातांकों का योग यानी कि P+Q को, यही हमें हमारी अभिक्रिया की आर्डर है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिगेंड क्या है इसको समझाना है। लिगेंड क्या है? देखिए, कोई भी उपसंयोजन यौगिक होता है तो उसमें सेंटर एटम यानी कि मध्य का जो एटम होता है उससे जो भी परमाणु अटैच होते हैं उसे लिगेंड कहा जाता है। किसी भी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या ही लिगेंड कहलाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमने दिया है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड क्लोराइड, इसका IUPAC नाम है
टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड क्लोराइड। चूँकि 4 लगा है, NH3 को हम IPSC की भाषा में एमीन कहते हैं, 4 है तो इसको टेट्रा कहेंगे, टेट्रा एमीन। इसके बाद सेंटर एटम का नाम कॉपर हो जाएगा और यहाँ 2 लगा है तो इसकी IPSC 2 होगी, सेकेंड क्लोराइड। तो यह जो NH3 लगे हैं इस केंद्रीय धातु यानी कि बीच वाला जो मेटल है, धातु है, कॉपर है। इससे कितने दाता परमाणु जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन चेक करेंगे। देखिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नर्स्ट इक्वेशन। तो वह जो वैज्ञानिक नर्स्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध का एक रासायनिक समीकरण दिया जिसको हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव को ई से डिनोट किया, ई से व्यक्त किया, और मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर देखा गया ई नॉट से व्यक्त किया गया है। ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.2 2.303 RT/NF इंटू लाग P/R। पी क्या है? प्रोडक्ट के जो सांद्रता है, और क्या है? आर रिएक्टेंट की सांद्रता है। करेक्ट। अब इसमें आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एन की वैल्यू और एफ की वैल्यू रखने पर एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। जो गैस नेतांक आर होता है उसकी वैल्यू यदि 8.314 रख दिया जाए, 8.314, और टी की वैल्यू 298 रख दिया जाए जो मानक टेम्परेचर होता है, और जो फैराडे एफ का वैल्यू होता है 96,500 होता है, इन सबको यदि हम इस उपर्युक्त फार्मूला में रख दें तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा। वह इक्वेशन क्या होगा? मानक देखें कि इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591/n इंटू लाग P/R। P/R यही हमारी क्या है? जो है नर्स्ट इक्वेशन है। सो थैंक्स।